हाँ आदर्श, यस मैम। कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तुम्हारी तरफ से ऐसा यहाँ दिख रहा है। चलिए अभी 1 मिनट और है, हम लोग वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लास शुरू करेंगे। चलिए हम थोड़ी सी 1 मिनट पहले ही क्लास शुरू करते हैं। प्लीज योर हैंड्स क्लोजर एंड स्टार्ट ओमकार। फायदा 2-3 बातें आपसे करनी है, पहले हम वो कर लेते हैं, उसके बाद क्लास शुरू करते हैं। पहली बात कि इस बार आपके 2 टेस्ट होंगे, एक तो व्याकरण गूगल फॉर्म के द्वारा पूरा, एक कथा कथन। साईराम सुनाई दे रहा है आप लोगों को? एकदम वीडियो ऑन करो पहले, सब ऐसे वीडियो ऑन यस करके, मैम। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ भी बोल रही हूँ आप लोगों को समझ। वीडियो ऑन करो सारे बच्चे। मैं नहीं बोलूंगी जब तक आप लोग वीडियो ऑन नहीं करेंगे। ध्यान से। इसमें आप लोगों को पहला तो गूगल फॉर्म के द्वारा हम आपका व्याकरण का पूरा टेस्ट लेंगे कहीं से भी। दूसरी बात, कथा कथन नेक्स्ट फ्राइडे को आपका ये गूगल फॉर्म तो हम कंटिन्यू देते रहेंगे, आपको चलता रहेगा, ये तो अलग चीज है। नेक्स्ट उसमें हम आपका टेस्ट लेंगे कथा कथन। कोई एक वैल्यू बेस्ड स्टोरी आपको सुनानी है संस्कृत में, ठीक है? वैल्यू बेस्ड स्टोरी आपको सुनानी है संस्कृत में, सभी बच्चों के लिए है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। और वैल्यू बेस्ड स्टोरी सुनाने के बाद आपको एक उसी में से गूगल फॉर्म तैयार करना है, ठीक है? उसी स्टोरी में से 5 क्वेश्चन। मैम लिसनिंग टेस्ट की तरह। हाँ, एक देखिए स्टोरी आपको देखकर नहीं सुनानी, आपको याद होनी चाहिए वो स्टोरी, ठीक है? एक स्टोरी आपको याद होनी चाहिए, एक आपको स्टोरी सुनानी है वैल्यू बेस्ड, और एक उसका गूगल फॉर्म तैयार करना है। दूसरे बच्चे जब उसको करेंगे, सुनेंगे स्टोरी को, और उस स्टोरी को सुनने के बाद आप गूगल फॉर्म भेज देंगे उनके पास, और गूगल फॉर्म भेजने के बाद सारे बच्चे टेस्ट देंगे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यस यस मैम। मैम। अब दूसरी यस मैम। बात है, आपके उसमें एक पाठ आया है सप्तभगन्या, आया है सप्तभगन्या पाठ? यस मैम। हाँ, यस मैम। तो सप्तभगन्या पाठ में आपको क्या करना है कि मणिपुर और नागालैंड आपके सोशल साइंस में बता दिया गया होगा, आपको बताया गया है। यस मैम। मैम अभी हाँ, मणिपुर और हाँ मैम। नागालैंड के बारे में। तो आपको क्या करना है, मणिपुर और नागालैंड से कोई भी एक
पीपीटी तैयार करिए, वहां के स्पेशली बैम्बो के बारे में, वंश उद्योग के बारे में वहां बताया गया था ना कि वंश उद्योग माने बांस का उद्योग बहुत प्रचलित है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तक होता है वहां, ये बिजनेस जो है बैम्बो का, उसकी जानकारी आपको लेनी है, ठीक है। साईराम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. एक तो ये हो जाएगा, ये तो आप संस्कृत में इतना लिख नहीं पाएंगे, है ना। दूसरा जो संस्कृत में मैं देने वाली हूँ, बांस से संबंधित, ठीक है ना, बांस से संबंधित हमारे प्राचीन साहित्यों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में क्या बांस का महत्व दिया गया है, उसको थोड़ा निकाल कर लाइए जानकारी, ठीक है। पीपीटी ही बनानी है, बांस के बारे में जानकारी निकाल के लानी है, समझ आ गया। वो आपको संस्कृत में लाना है, संस्कृत में बांस का महत्व, चाहे तो बांस का महत्व करके संस्कृत में एक 5 या 10 सेंटेंस का एक पीपीटी बना सकते हैं, ठीक है। 5 या 10 का एक पीपीटी बना सकते हैं वंश बांस के महत्व पर। आप लोग सब बैठे हैं, कोई लिख नहीं रहा है, ये मैं देख रही हूँ, नोट कोई भी नहीं कर रहा है, आराम से मैम बैठे, कर लिया। इतनी ठंड नहीं है, बैठे हैं आराम से। मैम कर लिया। कहती हूँ जरा वीडियो ऑन करो, चलिए अब शुरू होगा आपका, ये तो हो गया आपका काम। आपको नेक्स्ट फ्राइडे आपको सुनाना है एक कहानी, उससे संबंधित एक गूगल फॉर्म, ठीक है। अब देखिए, अब मैं यहां पर शुरू कर रही हूं एक और चीज। आज मैंने एक गूगल फॉर्म खुद बना लिया है, लेकिन ये काम मैं नहीं करूंगी, ये काम आपको ही करना पड़ेगा वापस से रिवीजन के लिए। तो मैं यहाँ पर नाम लिखना शुरू करूंगी, मैं लिस्ट निकाल रही हूँ। आदर्श काबरा, आदर्श माइक ऑन करो, माइक ऑन करो आदर्श। आदर्श आपको सुनाई दे रहा है मेरी बात? ठीक है, देखते हैं क्या ऐसे काम हो सकता है बिना माइक ऑन करे। अध्याशा, Yes, ma'am. आप मुझे बताइए कि आपका किस व्याकरण में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है? आप व्याकरण में कौन सी चीज को बहुत अच्छे से समझ पाई हैं? हाँ या ना उत्तर दीजिए, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्या आप। मैम इतना भी अच्छे से नहीं समझी हूँ। ओके चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अगला है अक्षत शर्मा, Yes, ma'am. आप तो थर्ड है, तो आप बताइए कि आप किस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं पीपीटी के थ्रू? मैम मैम कुछ भी मैम, शब्द रूप। शब्द रूप आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? यस मैम। मैम कहाँ तक करने हैं मैम? आप लोगों के उसमें देखिए अकारांत, इकारांत, उकारांत और रिकारांत, है ना। मैम पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों? नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग, ओके मैम। है ना। और उसको एक्सप्लेन करने के बाद शब्द रूप का प्रयोग आप एक गूगल फॉर्म बनाना पड़ेगा। पहले पीपीटी बनाएंगे, कर पाएंगे आप या नहीं? मैम ये तो बहुत सारा हो जाएगा मैम। मैम मैं स्त्रीलिंग मतलब कि मैम पुल्लिंग स्त्रीलिंग कर सकता हूँ मैम, चारों का। चारों का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आप कर सकते हैं,
ओके। नपुंसकलिंग और नहीं है। मतलब एक्सप्लेन करना है आपको। आप इसका यस यूज मैम। कैसे करते हैं, क्रिया के रूप में उसके कारक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, तो एक गूगल फॉर्म बना पाएंगे इसका। यस मैम। उचित विभक्ति प्रयोग ना, उसका एक ओके उचित मैम। विभक्ति प्रयोग का एक गूगल फॉर्म तैयार करेंगे आप, ठीक है। ओके मैम। अच्छा, उसके बाद अक्षिता। अक्षिता, हाँ, मैं संधि विच्छेद कर सकती हूँ। अच्छा संधि विच्छेद का कर सकते हो। अच्छा यस मैम। अक्षिता को संधि, संधि ओके, संधि का आपको गूगल फॉर्म भी तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। गूगल यस फॉर्म मैम। आपको लेना पड़ेगा। आप अपनी बुक से संधि और विच्छेद दोनों को तरीके में, आज मैंने एक गूगल फॉर्म आज तैयार किया है, अभी मैं 5 मिनट के बाद बात करती हूँ। फिर उसके बाद अगला है, जल्दी जल्दी करते हैं, देवांग। देवांग, यस मैम। हाँ क्या कर पाएंगे आप? मैम, मैम लकार। लकार ओके, है ना। तो पांचों लकार का करके आप एक गूगल फॉर्म तैयार करेंगे आप उसके लिए, जिसमें आप क्रिया पूर्ति करेंगे, ठीक है। क्रिया यस मैम। पूर्ति, क्रिया पूर्ति का एक गूगल फॉर्म बना लेंगे, ओके। चलिए अगला है, तो एक दिन में दो दो लोग प्रेजेंट कर पाएंगे। खुशी, यस खुशी मैम। क्या करेंगे आप? मैम विशेषण। विशेषण विशेष, ओके। यस मैम। विशेषण कभी आप पूरे पाठ में से विशेषण विशेष का एक गूगल फॉर्म तैयार कर लेना, हर यस एक मैम। पाठ में से, ओके। यस मैम। कृष्णा, मैम, ओके, कुछ कर पाएंगे? नहीं। मोनिका, यस मैम, कारक तथा विभक्ति। सिर्फ कारक, हाँ कारक विभक्ति ले लीजिए आप, कारक विभक्ति ले लीजिए, ठीक है ना। और कारक विभक्ति का प्रयोग, है ना, यस मैम। प्रयोग का गूगल फॉर्म बना लेंगे। ये देखिए, अक्षर तो डायरेक्ट प्रथमा से लेकर सप्तमी तक जो डायरेक्ट प्रयोग होते हैं वो करेगा, और इसका हो जाएगा कि किन किन उसमें विभक्ति का प्रयोग होता है ना, प्रयोग। चलिए कारक विभक्ति प्रयोग, अब ये गूगल फॉर्म तैयार कर दीजिए। सॉरी, कृष्णा के सामने लिख दिया, मोनिका का है। चलिए नंदिनी। मैम प्रश्न निर्माण। ओके गुड, प्रश्न निर्माण, प्रश्न निर्माण आप समझा देंगे और एक गूगल फॉर्म तैयार कर देंगे। पाठ, मैम उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति, उपपद विभक्ति, ठीक है, ठीक है। एक्सप्लेन करके आप इनको एक गूगल फॉर्म के माध्यम से लेंगे। पिंकी, पूजा, मैम प्रत्यय। ओके गुड, प्रत्यय। उसके बाद प्रणव, कोई आंसर नहीं। प्रांजल, मैम अव्यय। मैम अव्यय, अव्यय शब्द। अव्यय। गूगल फॉर्म साथ में तैयार करना पड़ेगा सबको। यस मैम। राधिका, राधिका पद निर्माण। क्या, मैम पद निर्माण। क्या करें? पद निर्माण, मैम चित्र वर्णन। हाँ, चित्र वर्णन, ओके, चित्र वर्णन, ठीक है। ऐसा करिएगा पीपीटी में चित्र एक का चित्र वर्णन मतलब किस किस तरीके से चित्र वर्णन किया जाता है, और दो तीन चित्र ले आइएगा और यहाँ पर दिखाएंगे, बच्चे सेंटेंस उसका बनाएंगे। आपको गूगल फॉर्म नहीं बनाना, ठीक है। या गूगल फॉर्म नहीं बनाना मुझे। गूगल फॉर्म में चित्र डाल दो तो बच्चे वो भी कर सकते हैं। गूगल फॉर्म में यस चित्र मैम। डाल दो, डाल पाता है चित्र, हो पाता है चित्र का? यस मैम, मैं कर लूंगी। हाँ ठीक है, तो फिर वहां से बच्चे अपना 5 सेंटेंस उसमें बनाएंगे। उसके बाद सार्थक, मैम पिंकी।
पिंकी, हाँ पिंकी बोलिए, कुछ करना चाहते मैम थे आप? उपसर्ग। उपसर्ग, ओके। उपसर्ग देख लीजिएगा, धातुओं में और शब्द में दोनों में उपसर्ग जो लगे रहते हैं उनका कर दीजिए। सार्थक, नो। मैम समानार्थी शब्द। समानार्थी, गुड। समानार्थी, ओके। उसके बाद मैम उसका श्रेयांश, गूगल फॉर्म भी बना। हाँ मैम उसका गूगल फॉर्म भी बनाना है क्या? हाँ, गूगल फॉर्म भी बनाना है। श्रेयांश, श्रेयांश, हाँ बोलिए ना, मैम पीपीटी। आप क्या करेंगे? आप किसका करेंगे? कुछ और? निकुंज, निकुंज भी आया है अभी। निकुंज, आप क्या करेंगे? रुद्राक्ष, मैम विशेषण विशेष। हो गया विशेषण, तो किसी ने ले लिया है। और कौन से बच्चे ने ज्वाइन किया? जो पार्थ, निकुंज, नंदिनी, कृष्णा, खुशी, गिरिधर शर्मा, समानार्थी है, विलोम है, विलोम ले सकता है कोई बच्चा, पाठ से विलोम ले सकते हैं, विलोम भी ले सकते हैं पाठ से आप। संधि, प्रत्यय, विलोम, समानार्थी, विशेषण विशेष, ये सब पूरा देख लीजिए आप लोग। आप लोग पत्र लेखन ले सकते हैं, पत्र लेखन ले सकते हैं। चलिए, अब नहीं बोल रहे हैं तो नहीं बोलने दीजिए, इतने लोगों को मैंने लिख लिया। मैम विशेषण विशेष। विशेषण विशेष से देखो जो मैं बोल रही हूँ हो गया है, आप विलोम ले सकते हैं। ठीक है मैम। चलिए मैं आपके उसमें विलोम लिख देती हूँ, बस पाठ से ही संबंधित निकालिए आप। इसमें से अब जिन बच्चों ने बिल्कुल भी कुछ नहीं बोला है, चलो अध्याशा तो बोल रही है कि मुझे कुछ अभी इतना विषय समझ नहीं आया है। आदर्श ने कुछ नहीं बोला, कृष्णा ने कुछ नहीं बोला है, प्रणव ने कुछ नहीं बोला है, श्रेयांश ने कुछ नहीं बोला है, विवेक, विवेक यस मैम। आप क्या लेना चाहेंगे? चलिए कोई बात नहीं, अब हम शुरू करते हैं। देखिए संधि का आज मैंने करना शुरू कर दिया था। आज हम आपको बताते हैं कि कैसे जिस बच्चे ने संधि लिया है या जिसने भी कुछ लिया है वो कैसे तैयार करेगा। तो सबसे पहले मैं प्रेजेंट करूंगी ये पाठ चैप्टर, उसमें से संधि शब्दों को मैं उठाऊंगी, ठीक है। संधि शब्दों को उठाकर आप लोगों से उसका संधि विच्छेद पूछूंगी। संधि विच्छेद पूछने के बाद, क्योंकि मैंने पीपीटी नहीं बनाई है, मैं डायरेक्ट पाठ से पूछती जाऊंगी आप लोगों से। आप चाहें तो पाठ के अंदर से निकाल सकते हैं या पाठ से भी पूछ सकते हैं। डायरेक्ट आप अपने पाठ को डाउनलोड कर लीजिए, इन पाठों से हम ये पूछेंगे, तो कोई भी संधि आप उसमें से पूछ सकते हैं। और पूछने के बाद आप एक गूगल फॉर्म दे दीजिए। तो आज मैंने थोड़ा सा आप लोग के एक उदाहरण के लिए क्या है मैं प्रेजेंट करती हूँ अभी। दिख रहा है आप लोगों को सायरा? यस मैम। यस अब जैसे ये पहला पाठ है, गुणा गुणज्ञेषु गुणा नहीं सॉरी 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 मैं गुणा गुणज्ञेषु, इसमें कोई बताएगा संधि मुझे? नहीं बता। गुण प्लस केशु। अभी मैं आंसर एक भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं सारे आपकी नजर आपके पास बुक होनी चाहिए। और जिस देखिए मैं समानार्थी ये सब चीजें बोलती जाऊंगी,
आपके पास बुक होनी चाहिए जिसमें आप तुरंत अंडरलाइन करें कि ये संधि शब्द है, तो आप लोग बहुत 50 लेसन तक आप कर पाएंगे। ठीक है ना। व्याकरण जो है, मूल आपका व्याकरण जो है वो यहाँ से शुरू होगा, है ना। तो नहीं आया आपको, फिर उसके बाद मैं अगला अगला है मेरा समुद्र मासाद्य। मैम समुद्र प्लस आसाद। गलत। भवन्त्यपेय। मैम समुद्रम ओके आसाद प्लस आसाद। दिया, ठीक है, गुड। भवन्त्यपेय। भवन्ति भवन्ति प्लस अपयः। गुड। या साक्षात नहीं नहीं नहीं, सुन। खादान्नपि। खादान्नपि। खादन खादान प्लस प्लस अपि। अपि। खादन प्लस अपि। गुड। इसके बाद कुलम। कुलम अर्थ परस्य। कुलम अर्थ परस्य। इतना क्लियर वहां पर लिखा हुआ है, फिर भी नहीं बता पा रहे हैं। चलिए आगे देखिए। नराधिपस्य। नर प्लस अधिपस्य। हाँ ठीक है, गुड। माधुर्यमेव। माधुर्य प्लस एव। माधुर्य प्लस एव गलत है। माधुर्य प्लस एव गलत है। कोई और बताना चाहेगा? जनयेन मधुमक्षिकासौ। जनयेत प्लस मधुमक्षिका प्लस असौ। असौ। जनयेत प्लस मधुमक्षिका प्लस असौ। तस्तथैव। संतः यहां पर से मैं शब्द निकाल रही हूं, सज्जन। सज्जन। चलिए नहीं पता है। दैवम मेव अवलंबत। मैम संतः। सज्जन नहीं, संतः नहीं होगा। सज्जन का क्या होगा? चलिए अब आता है देवयम मेव अवलंबते। प्लस दैवम प्लस ए प्लस अवलंबत। अवलंबते, गुड। आदावेव। आदाव प्लस एव। आदाव प्लस एव, गुड। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है, सॉरी इसमें शायद से ये चैप्टर को मुझे 10 से वाणी प्रदान करना चाहिए, ये देखना पड़ेगा। कस्मिंचित। कस्मिन् प्लस चित। हाँ कस्मिन् प्लस कस्मिन्। चित। ओके। इतस्ततः। इतः प्लस ततः। ओके। क्षुधार्तः। शुद्धा शुदा प्लस प्लस आर्थ। शुभा प्लस आर्तः। किंचिदपि। किंचित प्लस अपि। प्लस अपि। और यदि किंचित को ही करना हो तो किम प्लस चित प्लस अपि। ओके। सूर्यास्त समय। क्योंकि इसके बाद में गूगल फॉर्म भेजूंगी आप लोगों को, उसे आपको करके भेजना है। सूर्यास्त समय। चलिए नहीं, आगे बढ़िए।
कोअपि। मैं फटाफट से अच्छा बताती आती हूँ आपको। कोअपि, कः प्लस अपि, हाँ, अत्रैव, अत्र प्लस एव, निगूढो भूत्वा, भू प्लस निगूढो कत्वा, प्लस भूत्वा, निगूढो प्लस भूत्वा का बहिरागता, बहिर् प्लस आगतः, गलत। विनष्टो अस्मि, मैम वही प्लस आगतः, विनष्टो अस्मि, विनष्ट प्लस अस्मि, ठीक है। अस्तिति, अस्ति प्लस इति, कर्तुम् आरभ्य, रब्धा, कर्तुम् आरब्धा, कृतो अस्ति, क्रतः यन प्लस कृतु अस्ति, प्लस अस्ति, कृतो अस्ति का क्या बता रहे हैं? हम क्रतः प्लस अस्ति, हाँ ठीक है। यन मया, यदा हम, यदा प्लस अहम, ओके। इतत् श्रुत्वा, नूनम ईशा, साध्वेदम, साधु प्लस इदम, साधु प्लस इदम, इदम नहीं होगा। ये साधु किससे, ई उददम है, उददम। चलिए ओके, इस तरीके से आपका रहेगा। सारे प्रश्न आपको ढूंढने पड़ेंगे, मतलब आपको समानार्थी ढूंढना है, आपको संधि ढूंढना है, आपको प्रत्यय ढूंढना है, आपको विलोम ढूंढना है, विशेषण विशेष ढूंढना है, उपसर्ग ढूंढना है ना। चलिए अब हम आपको वापस आती हूँ मैं मीट पर, और मीट पर आकर मैं ये प्रेजेंटेशन को बंद करती हूँ। आपको समझ आ गया ना आपको कैसे तैयारी करनी है? आप देखिए और यस मैम, अभी मैं एक मिनट गूगल फॉर्म में से आपको एक लिंक भेजती हूँ, ठीक है ना। हाँ, चलिए ये अभी गूगल फॉर्म आपके पास आ रहे हैं और इसको आप करिए, स्टार्ट करिए। मिल गया, लिंक मिली आप लोगों को? हाँ, सही रहो। यस हाँ मैम, मिल गई। हाँ चलिए शुरू करिए। मैं देखती हूँ कौन से बच्चे चले गए इसमें से। मैम नाम इंग्लिश में डालें या हिंदी में? जैसा भी इच्छा हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने ज्यादा वहां पर नहीं दिया, सिर्फ ईमेल का जरूर दिया जिससे आप लोगों के पास आंसर पहुंच जाए, बस, और कोई कारण नहीं। दो बच्चों ने छोड़ा है, कौन से दो बच्चे छोड़ के चले गए? आदर्श चला गया, ओके, ये कुछ आदर्श गया है। हाँ प्रणव, क्या पूछना चाहते हो? प्रणव, कृष्णा चला गया, मुझे कृष्णा तो है, फिर कौन सा? रुद्राक्ष, रुद्राक्ष और आदर्श ने छोड़ दिया। चलिए करिए आप लोग। मैं तो क्लास में हूँ। कौन? रुद्राक्ष, रुद्राक्ष। तो फिर एक कौन सा बच्चा है? यहाँ पर आपका नाम नहीं आ रहा है इसमें। आप भी आ गए। 22 बच्चे थे।
करिए जो अभी हमने दिया आपको गूगल फॉर्म। वैसे तो हमने आपको प्रत्यय संधि सब कुछ समझाया हुआ है। इसका हो जाए वो बोल बता दी सुन गया मार्क्स मार्क्स जो है ना रिलीज कर दूंगी। ठीक है, मैं देखती हूँ कितने बच्चों ने दिया है। अभी केवल 2 बच्चों का रिस्पॉन्स आया है, देख रहे हैं कितने बच्चे। 6 बच्चों ने 8 बच्चों ने मुझे रिस्पॉन्स दे दिया है। 9 10 11 12 13 14 15 बच्चों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं। अभी हैं 4-5 बच्चे उनको रिस्पॉन्स देना है। वैसे ही मैं रिलीज कर दूंगी मार्क्स आपको। इन 15 बच्चों के लिए आए 16 ये 2-3 बच्चों के और रहना चाहिए। बच्चे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ये क्लास खत्म होगी मैं इसमें आपको मार्क्स भेज दूंगी। खाना हो गया। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में हमारा क्या होगा आपका कथा कथन और एक गूगल फॉर्म्स के साथ। तो स्टोरी बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, 2 या 3 मिनट्स की स्टोरी संस्कृत में होनी चाहिए। वो आप मुझे सुनाएंगे, सुनाने के बाद एक गूगल फॉर्म हो जाएंगे। एक दिन में मुझे लगता है 3 बच्चों का हो जाएगा और उस स्टोरी से वैल्यू रिलेटेड 5 स्टोरी ठीक है ना।
हाँ भाई सार्थक, कुछ बोलना है भाई? कौन तो है वो लेकिन वैल्यू बोलना नहीं। बेस्ड स्टोरी, हाँ वैल्यू बेस्ड स्टोरी सुनानी है और उसका गूगल फॉर्म बनाना हाँ, है। स्टोरी वाली बेस्ड होनी चाहिए, संस्कृत की स्टोरी वाली बेस्ड होनी चाहिए। मैम कितनी लंबी होनी चाहिए, मतलब शॉर्ट चलेगी? मैंने आपको बोल दिया ना कि मैक्सिमम 3 मिनट्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक फ्लो में आप सुनाएंगे, सुनाने का आपका तरीका जो होगा उसमें टाइम तो लगेगा थोड़ा, फिर भी मतलब छोटी सी स्टोरी होनी चाहिए जो 3 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाए संस्कृत में, ठीक है ना? चलिए लास्ट में मैं एक बार देख लेती हूँ कितना हुआ है। मुझे लग रहा है कि 18 बच्चों ने ही किया है पार्टिसिपेट इसमें। चलिए शांति पाठ। शांति शांति शांति। साई राम। सायरा मैम। सायरा मैम, थैंक यू। सायरा मैम, सायराम थैंक यू मैम। मैम। साई राम। सायरा